स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। गांव वाले हमेशा उस औरत के बारे में फुसफुसाते थे जो हरे रंग के घूंघट में छुपी रहती थी। कुछ लोग उसे भूत कहते, कुछ देवी। लेकिन जिन्होंने उसकी आंखें देखी थीं, सोने की सांप जैसी खिंची हुई, वे सच्चाई जानते थे। वो न भूत थी, न देवी। वो कुछ और ही थी, कुछ ज्यादा खतरनाक। गांव से दूर, उस दलदल में जहां कीचड़ जमीन को निगल जाता था और हर कदम पर खतरा मंडराता था, वहीं उसकी हुकूमत चलती थी। उसके पास न कोई सेना थी, न सोने का ताज, लेकिन फिर भी वो रानी थी। एक ऐसी रानी जिससे हजारों सांपों की सेना वफादारी निभाती थी। वो थी नीव रहा, घास सांपों की रानी। कभी नीव रहा भी आम लड़की थी, नंगे पांव दौड़ने वाली, जंगली और किसी से न डरने वाली। मगर उससे कभी कोई सांप नहीं डरता था। वे उसके हाथों में कंगन बनकर लिपट जाते, कानों में फुसफुसाते, जैसे कोई भूली बिसरी भाषा में बातें कर रहे हों। लेकिन उसका असली सच तब सामने आया जब वो 16 की हुई। एक रात जब आसमान में लाल चांद चमक रहा था, वह गलती से दलदल के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की वेदी तक पहुंच गई। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर को छुईं, अचानक ही उसे अजीब दृश्य दिखने लगे। एक औरत जिसके शरीर पर छोटे छोटे सांपों जैसी चमड़ी थी, एक ताज जो रेंगते हुए जीवों से बना था, और एक श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था। उसकी माँ ने उसे कभी यह नहीं बताया था, कोई नहीं जानता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया। उसकी रगों में एक खो चुके साम्राज्य की रानी का खून था। वह उस सर्प साम्राज्य की वंशज थी जिसकी सत्ता को इंसानों ने आग और तलवार से खत्म कर दिया था। मगर उसका अस्तित्व पूरी तरह मिटा नहीं था। जैसे ही वो दृश्य खत्म हुए, दलदल की जमीन हिलने लगी। हवा में एक अलग तरह की फुसफुसाहट थी, और फिर उसे महसूस हुआ उसके अंदर कोई प्राचीन शक्ति जाग चुकी थी। उसने धीरे से सांस ली, और सांपों ने उसे जवाब दिया। उस रात के बाद वो फिर कभी गांव नहीं लौटी। वो दलदल में ही रही, उन सांपों की भाषा सीखती रही। हफ्ते बीत गए, फिर महीने। वो और ताकतवर होती गई। अब जब वो चलती तो ज़मीन खुद उसकी राह बनाती। जब वो बोलती तो सबसे जहरीले नाग भी उसके कदमों में झुक जाते। लेकिन गांव वाले उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकते थे। वहां के बुजुर्गों को उसकी बढ़ती ताकत का डर सताने लगा। उन्होंने फिर से योद्धाओं को भेजा, इस उम्मीद में कि वे उसे मार देंगे। मगर वे नाकाम रहे। पहला सैनिक जिसने दलदल में कदम रखा, वो जमीन में समा गया। दूसरे ने तलवार उठाने की कोशिश की, मगर एक सांप ने उसे डस लिया। बाकी बचे लोग भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब आखिरी योद्धा गिरा तो कोहरे के बीच से नींव रहा निकली। उसके हरे घूंघट के पीछे उसकी सोने की आंखें चमक रही थीं। उसे किसी इंसानी सेना की जरूरत नहीं थी। उसके पास फनों वाली फुफकारती हुई एक पूरी दुनिया थी, और अब उसे कोई नहीं भुला सकता था। घास सांपों की रानी जाग चुकी थी, और अब वो हमेशा के लिए अमर होने वाली थी। दलदल अंधेरे में डूबा था, मगर नींव रहा सोई नहीं थी। वह एक पुरानी पत्थर की गद्दी पर बैठी थी, जो एक विशाल बरगद की जड़ों में छुपी थी। उसके पैरों पर दो बड़े अजगर अपने सिर टिकाए हुए थे, जैसे वो सिर्फ उसकी इजाजत से सांस ले रहे हों। उसकी नजरें कोहरे के पार देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं। गांव ने अब तक कोई नया हमला नहीं किया था, लेकिन वो जानती थी देर सवेर वे फिर आएंगे। डर लोगों को बेवकूफ बना देता है। घास में सरसराहट हुई। एक छोटा सा हरा सांप उसकी बांह पर चढ़ आया और फुसफुसाने लगा। वे जुट रहे हैं, उसने कहा। और लोग, और मशालें। अगले पूरे चांद से पहले हमला होगा। नीव रहा हल्के से मुस्कुराई। उसे पता था ऐसा होगा। गांव के बुजुर्ग उसे इतनी आसानी से ताकतवर नहीं बनने देंगे। वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नीव रहा उठी। जैसे ही उसने हाथ फैलाया, पूरी दलदल हिल उठी। अंधेरे से, गीली घास से, कीचड़ से हजारों सांप निकले। उनकी आंखें रत्नों जैसी चमक रही थीं। एक धीमी फुफकार हवा में तैर गई, जैसे कोई भूला हुआ मंत्र। वो उनके बीच से गुजरी, नंगे पांव। उसके लिए वे सिर्फ जीव नहीं थे, वे उसके अपने थे। एक इशारे पर वो पूरी दुनिया पर राज कर सकती थी, लेकिन वह पहले हमला नहीं करेगी। नहीं, गांव वालों को खुद आना होगा, और जब वे आएंगे तो वे देखेंगे कि उन्होंने किससे दुश्मनी मोल ली है। दलदल के किनारे, जहां जंगल खत्म होने लगता था, वहीं वैरेन खड़ा था। वो पहले शिकारी था, मगर अब नीव रहा के लिए गांव की खबर लाने वाला बन चुका था।
तुम सही थी, उसने कहा। बुजुर्गों ने बाहरी योद्धाओं को बुलाया है, वे अकेले लड़ने से डर रहे हैं। कितने लोग हैं? नीवरहा ने पूछा। 50 से ज्यादा, अच्छे हथियारों के साथ। वे मानते हैं कि तुम कोई दानवी हो और तुम्हें खत्म करना जरूरी है। नीवरहा ने ठंडी मुस्कान दी। 50? उन्हें लगता था कि संख्या से कुछ फर्क पड़ेगा। जाओ, उसने कहा। उन्हें बताओ कि मैं बात करना चाहती हूँ, कल रात चौराहे पर। अगर वे मना करें, उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं, तो दलदल उन्हें खुद जवाब देगा। अगली रात जब आधा चांद आसमान में चमक रहा था, नीवरहा चौराहे पर खड़ी थी। उसके चारों ओर सांप लिपटे थे, जैसे कोई गहने। लेकिन छायाओं में हजारों जोड़ी आंखें चमक रही थीं। गांव के बुजुर्ग आए, अपने योद्धाओं के साथ। उनके चेहरे सख्त थे, आंखों में डर छुपा था। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, चुड़ैल? एक बूढ़े ने कहा। नीवरहा मुस्कुराई। चुड़ैल? उसने धीरे से कदम बढ़ाया। उसकी चाल में जादू था। मैं शांति चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें जंग ही पसंद है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बस इतना जान लो, तलवारें उस चीज को नहीं मार सकती जो जमीन के नीचे बहती है। बुजुर्ग चुप हो गए, लेकिन तभी एक सैनिक ने तलवार खींची और चीखते हुए उसकी तरफ झपटा। यह उसकी आखिरी गलती थी। जैसे ही तलवार चली, जमीन हिल गई। जड़ें ऊपर उठीं, उस आदमी को पकड़ लिया। वो चीखता रहा, मगर कुछ ही पलों में दलदल ने उसे अपने अंदर खींच लिया। बाकी सैनिक डर से कांपने लगे। नीवरहा मुस्कुराई। तो यही है तुम्हारा फैसला? फिर अंधेरे में हजारों आंखें चमक उठीं। गांव ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, अब रानी इसे खत्म करेगी। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।